राम राम सभी को। तो ब्लॉगिंग की शुरुआत घर की साफ़ सफाई से होती है। तो मैं घर की साफ़ सफाई करके उसके बाद नहा धो के किचन में आ गई थी खाना बनाने के लिए। और खाने में मैंने बनाना था आज लौकी के कोफ्ते। तो ये 2.5 किलो का लौकी है और इसमें मैंने काफ़ी सारे कोफ्ते बनाए थे। तो लौकी कोफ्ता बनाने के लिए पहले लौकी को छीलो, फिर उसके बीज निकालो। अगर मोटे हैं तो लाजमी उसमें बीज तो होगा ही। तो उस बीज को निकाल के साफ़ रखो लौकी को। फिर उसके बाद उसको कद्दूकस करो। कद्दूकस करते करते मैंने अपने हाथ भी कद्दूकस कर दिया था, उसमें मांस छिला गई थी। बड़ा दर्द होता है। कद्दूकस करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मिल जाए तो बढ़िया है, लेकिन नहीं, मुझे करना पड़ा था कद्दूकस। तो अकेले कद्दूकस किया मैंने, इतने सारा आधा घंटा लग गया था मुझे कद्दूकस करने में। उसके बाद सारा इसको निचोड़ के मैंने पानी फेंका। वैसे कई लोग इसका जूस भी पीते हैं, लेकिन मेरे को नहीं पसंद है। तो मैंने इसमें बेसन, अजवाइन, नमक, हल्दी, हरी मिर्च ये अपने टूल से मस्त, इससे सब्जी इतनी मस्त कटती है ना, क्या ही बताऊँ, ये इतनी जल्दी कट जाती है। उसके बाद ये रेडी कर लिया था मैंने मटेरियल। उसके बाद उसको मैंने पकोड़े छान लिए थे, कोफ्ते छान लिए थे। तो काफ़ी सारे बल्क में ये कोफ्ते बन के तैयार हुए थे, जिसको मैंने सब्जी भी बनाया और खाने के साथ भी एक्स्ट्रा दिया, और शाम के नाश्ते के लिए भी मैंने रख दिया था। तो यहाँ पे अब रोटी के लिए मैं आटा गूँथ रही हूँ। मुझे आटा गूँथना बड़ा मज़ा आता है, लेकिन रोटी बेलना मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता, लेकिन बेलना पड़ता है। जो चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगती है ना, पता नहीं भगवान की ऐसी क्या ही कृपा है मेरे ऊपर, वही चीज़ मुझे करनी पड़ती है। शुरू से, जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से लेकर आज तक ससुराल में आ गई हूँ। अब देखो इतनी सारी रोटियाँ मैंने बनाई हैं। ये तो रोटियाँ कम हो जाती हैं कभी कभी, लेकिन कम ही पड़ती हैं, ज़्यादा कभी नहीं होती है। तो कम थी 2-3 रोटियाँ, तो फिर मैंने और पहले गिनी, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा मैंने 2-3 रोटियाँ और बनाई। रोटी गर्मी में बनाना ना दुनिया का सबसे बड़ा टास्क है, वो भी बल्क में बनाना लेबर सब के लिए। तो यहाँ पे मैंने कोफ्ते बनाने शुरू कर दिए थे, जिसमें कढ़ाई चढ़ा के मैंने जीरा, तेज़पत्ता, और लाइट तो चली गई थी। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैं कोफ्ते बना रही थी, लाइट ही चली गई। मुझे अदरक, लहसुन, प्याज, मिर्ची सबको पीसना था मिक्सर में। उसके बाद टमाटर की प्यूरी बनानी थी, लेकिन नहीं, लाइट ही भाग गई थी। पता नहीं कौन से नक्षत्र में मैं बनाना शुरू की थी ये कोफ्ते। फिर क्या था, इसको सिलबट्टे पे पीसवाया गया, मैं तो नहीं पीसी, माँ जी पीस के लेकर आए। उसके बाद उनको भी आधा घंटा लग गया पीसने में। ये काफ़ी सारा बल्क में बना रही हूँ, तो मसाले भी चाहिए थे बल्क में, पीस के लेकर आए। उसके बाद फिर मैंने बनाया। अब देखो कुदरत का करिश्मा देखो, कुदरत का करिश्मा कहो या मेरा बैड लक कहो, जब मैंने सब कुछ पीस पास के सब मसाले रेडी कर लिए भून भान के, उसके बाद लाइट आई। गुस्सा तो इतना चढ़ा ना, क्या ही बोलो, पर क्या ही कर सकते हैं। खिसियाई बिल्ली कितना ही का घर उजाड़ेगी। तो क्या, फिर चुप हो गई, मैं शांत हो गई। उसके बाद अपना सब्जी बना के तैयार किया, और बोतलें जो थी उनको मैंने भरे। और यहाँ पे मसाला तैयार हो चुका है, और मैंने इसमें पानी डाल के रस तैयार किया। और ये देखिए कुछ इस तरह से कोफ्ते बनाए मैंने तरीदार, क्योंकि इसको चावल के साथ और रोटी के साथ दोनों खाना है। तो खाना पीना बनाने के बाद मैं आ गई थी फिर अपने कमरे में। फिर दोपहर को मैंने अपना दोनों चैनलों के लिए काम किया। उसके बाद शाम हो गई, तो शाम को ये अपना सिर फुड़वा के आ गया था, और इतना ज़्यादा इसका माथा सूजा हुआ था, देख सकते हो आप कितना फटा हुआ है। इसका सिर फट गया था, एक तरह से खून निकल रहा था। तो इसको तेल लगाया, मालिश किया। हंस के दिखा रहा है ऊपर से, बदतमीज। हंस के दिखाएगा ऊपर से तू, कपार फूट गया तेरा। बाहर घूमेंगे, कोई होश खबर रहता ही नहीं है, कूदते हैं ऐसे। इसको कुछ भी होता है ना, तो मेरे चेहरे पे 12 बज जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे चेहरे पे 12 बज चुके हैं, मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है। तो मैं अपने लिए मसाला चाय बनाने के लिए आ गई थी। सारे मसाले यहाँ पे मैंने इकट्ठे कर लिए, जिसमें बड़ी इलायची, छोटी इलायची, सौंफ, काली मिर्च, लौंग, सौंठ, ये सब को मैं पीस के एक चाय मसाला पाउडर तैयार करूँगी। तो मेरे को ये चाय मसाला बहुत पसंद है, तो यही मैं मिक्सी में पीस के इसका पाउडर बना के रख ली हूँ। तो बाकी घर में भी इसको पीते हैं, उनको भी अच्छा लगता है। तो मैंने स्टोर करके रख लिया, और अपने लिए फ़िलहाल स्ट्रॉन्ग चाय बनाने जा रही हूँ, क्योंकि मेरा इतना हेडेक हो रहा है ये। तो यहाँ पे मैंने ये चाय मसाला डाला, और शाम के लिए मैंने चाय बनाई। और सुबह तो कोफ्ते बनाए थे, तो काफ़ी सारा बल्क में कोफ्ते बन गए थे, तो मैंने अपने लिए अलग से 5-6 कोफ्ते निकाल के रख लिए थे, ताकि मैं शाम के नाश्ते में चाय और कोफ्ते खाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने निकाल के रख लिया था। और आइसक्रीम भी आ गई थी, तो आइसक्रीम भी नहीं खा सकती थी चाय के साथ, तो मैंने चाय पिया और आइसक्रीम को फ्रिज में स्टोर कर दिए, ताकि बाद में खा सकूँ।